अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफ़ीना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कुरान मुक़द्दस की सूरतुल बक़रा शरीफ की 195वीं आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। और मामूल के मुताबिक आयत करीमा की मुख्तसर तशरीह, तौज़ीह और तफसीर इल्मी लिसात के मुताबिक बयान करने की कोशिश करूँगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ सुनने, हक़ बोलने और हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक जो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और ये हक़ कलाम है, क्योंकि ये कलाम उस ज़ात का है जो हक़ है। जैसे अल्लाह की ज़ात हक़ है वैसे ही उसका कलाम भी हक़ है। यहाँ हक़ का माना है कि जिसमें न कोई झूठ है, जिसमें न कोई बनावट है, जिसमें न कोई सजावट है, जिसमें न कोई शक है, जिसमें न कोई तरद्दुद है, बिल्कुल सच ही सच है। जैसे खुदा की ज़ात सच है ऐसे उसका कलाम भी सच है। जैसे खुदा की ज़ात हक़ है वैसे उसका कलाम भी हक़ है। और जो बंदे इस हक़ की राह पर चलते हैं तो इनाम के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को भी हक़ का मुसाफिर बना देता है।
और जब वो हक के रास्ते पर बंदा चलता है और चलते चलते जब खुदावंद आलम अपने फजल करम से उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, तो फिर उस बंदे को यकीन का दर्जा हासिल होता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अपने रब की इबादत कर, अपने रब की बंदगी कर। इसलिए मैंने पहला शेर पढ़ा, जिंदगी आमद बराए बंदगी। ये जो जिंदगी जो मिली है इंसान को, इसका मकसद, हकीकी मकसद सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह की बंदगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी जिस जिंदगी में खुदा की बंदगी ना हो, वो जिंदगी शर्मिंदगी वाली जिंदगी है। कि ऐसी जिंदगी से क्या हासिल कि जिस जिंदगी में खुदा की बंदगी ना हो। जिंदगी तो मिली ही इसलिए है कि बंदा बंदगी करे और बंदगी के रास्ते पर चलकर उस मकाम तक पहुंचे जिसको अल्लाह ने फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अपने रब की इबादत कर, अपने रब की पूजा कर, अपने रब की बंदगी कर, अपने रब के सामने झुका कर, अपने रब से मांगा कर, अपने रब को माना कर, अपने रब के साथ अपना ताल्लुक इतना मजबूत कर ले इबादत के जरिया कि हत्ता यअतियकल यकीन, यहां तक कि तू मंजिले यकीन हासिल कर ले, तुझे यकीन हासिल हो जाए। अब समझ में आया शेखुल इस्लाम का वो शेर कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। वहां यकीन से मुराद ही यकीन है कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। और जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, तो अहले शक न बने, अहले शक न बने, बल्कि अहले यकीन बने। और अहले यकीन बनने के लिए पहले जरूरी यह है कि अहले सुन्नत वल जमात बने। जब अहले सुन्नत वल जमात रहोगे और अगर फिर बंदगी के रास्ते पर चलते रहोगे, तो फिर तुम अहले यकीन में शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर अहले सुन्नत वल जमात का दामन ही छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा कि यकीन वाले तो कहां से कहां पहुंच गए, और जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। बज़ाहिर बंदगी तो नजर आती है, लेकिन वो यकीन, वो अल्लाह की जात पर यकीन, वो खुदा की जात पर तवक्कुल, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एतमाद, वो आपका अदब व एहतराम, वो आपका इज्जत व एहतराम, वो आपकी निस्बतों का अदब व एहतराम, वो बरकरार नहीं रहता। उसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि बंदा अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते पर रहे। और इस पुरफितन दौर में बहुत जरूरी है कि अपने अकीदे की हिफाजत करे, अपने अकीदे को बचाए, अपने अकीदे को अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है उसके मुताबिक रखे। इसलिए कि बहुत सी हवाएं गुमराहियत की चल रही है कि जो बंदे को कहां से कहां पहुंचा देती है। बंदा शक के, तरद्दुद के दलदल में फंसकर यकीन का जो दर्जा है उसको खो देता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, हम ईमान लाए हैं रसूल पर, को अपनी अक्ल की बदौलत या अपने इल्म की बदौलत में नहीं, अपने ज्ञान, अपने जान की बदौलत नहीं, बल्कि किस वजह से कि हमने आंख बंद करके दिल से यकीन किया। ईमान की बुनियाद दिल से है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से यकीन करना। अब जबान से इकरार करना
ये क्या जरूरी है? तो उलमा फरमाते हैं कि जबान से इकरार करना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि आप सही हो। अगर आप दिल में छुपा के रखेंगे ईमान, तो किसी को क्या पता दिल में क्या है। तो ईमान का इजहार भी जरूरी है, अपनी जबान से ईमान का इजहार भी जरूरी है, लेकिन ये जहन में रखे कि इजहार करते वक्त इसका ख्याल रहे कि जिस मकाम पर, ईमान के जिस मकाम पर हम खड़े हैं, सिर्फ उसी का इजहार हो। ऐसा ना हो कि हम तो बहुत नीचे हो और इजहार बहुत ऊंचा हो। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू फरासतल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की नजर फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अब ये ईमान का बहुत ऊंचा दर्जा है, ये हमें हासिल नहीं। इसको हासिल करने के लिए हमें बंदगी की राह पर चलना पड़ेगा, हमें औलिया अल्लाह का दामन थामना पड़ेगा, हमें उनकी तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए कि जब उन तालीमात पर बंदा अमल करता है तो फिर अल्लाह अपने फजल से उसे वो मकाम से नवाजता है कि बंदा देखने में तो बंदा रहता है, बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह अपने फजल से उसके अंदर अपनी ताकत कार फरमा देता है, जिसको हदीस कुदसी में हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा बंदगी में खूब आगे बढ़ता है, फराइज भी मुकम्मल अदा करता है, तो खुदा का कुर्ब पाता रहता है, और फराइज से बढ़कर कुर्ब किसी में नहीं मिलता। ये भी ज़हन में रखें कि लोग फराइज छोड़कर अगर फिर नवाफिल की कसरत करें तो उसे हासिल कुछ नहीं होता। फराइज इससे बढ़कर कुर्ब किसी भी नफल में हासिल नहीं होता। तो जो फराइज है पहले उसको बंदा अदा करता है। अच्छा, फराइज सिर्फ इबादत ही नहीं है, इबादत तो है ही, ये तो अल्लाह का हक है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये तो अरकान इस्लाम है, ये तो खुदा का हक है, ये तो करना ही है, इसके बगैर तो छुटका है ही नहीं। तो ये तो करना ही है, लेकिन यहाँ फराइज से मुराद अल्लाह का फर्ज भी है और बंदों का फर्ज भी है कि बंदे का हक भी अदा करना है, कि हम पर जिन जिन के फर्ज आयद है अल्लाह की तरफ से, उन सब का फर्ज अदा करना है। अल्लाह का फर्ज भी अदा करना है और बंदों का फर्ज भी अदा करना है। अगर सिर्फ अल्लाह का फर्ज बंदा अदा करता रहा और बंदों के फर्ज को अदा न किया तो कयामत के दिन उसे भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर कोई सिर्फ बंदों ही का फर्ज अदा करता रहा, सिर्फ खिदमत खल्क ही करता रहा और खुदा की बंदगी को छोड़ दिया, खुदा की बंदगी से मुंह मोड़ दिया, तो उसे भी मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलेगी। मुकम्मल कामयाब वही है, कामिल बंदा वही है, कामिल ईमान वाला वही है कि जो अल्लाह का भी फर्ज अदा करे और बंदों का भी फर्ज अदा करे। और बंदों के फर्ज में सबसे ज्यादा फर्ज एक तो खुदा का फर्ज है, तो वो तो वहदहू ला शरीक लह, वो तो तन्हा है, यकता है, उसकी जात में तो कोई शरीक नहीं। जैसे उसकी जात में कोई शरीक नहीं, ऐसी इसकी इबादत में कोई शरीक नहीं, इसकी बंदगी में कोई शरीक नहीं। इसलिए मोमिन सिर्फ सजदा करता है खुदा को, खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। खुदा ही को सजदा करना जायज समझता है ईमान वाला। अब कुछ अक्ल के अंधे हैं तो ये सवाल करते हैं कि अगर तुम सिर्फ खुदा के सजदा करते हो तो खुदा तो हर जगह है, फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर चेहरा करो उधर अल्लाह का जलवा है, खुदा तो हर जगह है, तो फिर तुम मगरिब ही की तरफ, काबे ही की तरफ, बैतुल्लाह ही की तरफ सजदा क्यों करते हो?
तो हम मूर्तियों के पुजारी है, तुम बैतुल्लाह के पुजारी हो। उन अहमकों ने यह सवाल किया कि जिनकी रग रग में शिर्क फैला हुआ है, जो तौहीद से वाकिफ नहीं, अगर तौहीद का जाम पीते तो उन्हें पता चलता कि इस्लामी तौहीद ये है कि बंदे मोमिन सिर्फ खुदा ही को सजदा करता है, सिर्फ खुदा ही की इबादत करता है, सिर्फ खुदा ही के सामने झुकता है। अब वो किसी भी जगह जाता है दुनिया में तो वो काबतुल्लाह की समत, बैतुल्लाह की समत, बैतुल्लाह की तरफ तलाश करके उसी की तरफ झुकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये सारी कायनात तो खुदा ही ने पैदा की है, लेकिन इस कायनात के अंदर जो काबतुल्लाह है वो ऐसी जलवागाह है, खुदाए रहमान है कि खुदा ने उस घर को अपना घर कहा है। खुदा ने उस मकाम को अपना घर कहा है, अपनी तरफ खास निस्बत दी है। अब जब खास निस्बत दी है और हुक्म भी दिया, हुक्म भी दिया कि तुम जहां कहीं रहो, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहो मुसलमानों, जब मेरी इबादत का वक्त आए तो सबसे मुंह मोड़ कर मेरी समत मस्जिद हराम की तरफ हो जाओ। ये खुदा का हुक्म है, ये शराइत इबादत में है, ये शराइत नमाज में है। इस्तिकबाल किबला, आपने सुना है, किबले की तरफ मुंह करना, किबले की तरफ मुतवज्जे होना हालत इबादत में, हालत नमाज में। ये फर्ज है, शर्त है। अगर कोई जानबूझ के दूसरी समत नमाज पढ़े तो उसकी नमाज होगी ही नहीं, उसकी इबादत होगी ही नहीं, इसलिए कि उसने खुदा के हुक्म के खिलाफ काम किया। तो मुसलमान कहीं भी रहे, समत अपनी मस्जिद हराम की तरफ रखता है। यहां तक कि अगर आसमान पर भी चले जाए, चांद पर भी चले जाए, वहां भी अगर नमाज का वक्त आए तो हुक्म यह है कि वहां तलाश करे मस्जिद हराम की समत है। अगर जमीन से ऊपर भी उड़ जाए तो वहां भी तलाश करे कि मस्जिद हराम की समत है। यानी मुसलमान सिर्फ उन चार दीवारी के सामने नहीं झुकता, बल्कि खुदा का हुक्म यह है कि मस्जिद हराम, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह सिर्फ इन दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि बैतुल्लाह तहतुस्सरा से लेके अर्श आज़म तक ये फिजा का नाम मस्जिद हराम है और बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो अब बंदा कहीं भी जाए समत तो वो पा सकता है, कितनी ही ऊंचाई पे चले जाए। ऐसे ही उलमा ने ये मसला बताया कि आप जब कोई जमीन खरीद कर, मुसलमान कोई जमीन खरीद कर या मुसलमान कोई जमीन वक्फ करके, अगर उसको अल्लाह के लिए वक्फ करके मस्जिद बना दे कि ये मेरी जमीन है, मैंने इसे वक्फ कर दी इबादत के लिए, तो अब वो मस्जिद हो गई, वो अल्लाह का घर हो गया। अब वहां इमारत चाहे रहे चाहे न रहे, वो जमीन का हिस्सा तहतुस्सरा है, ऊपर आसमान तक पूरी फिजा मस्जिद हो गई। तो मुसलमान मस्जिद हराम और बैतुल्लाह के सामने झुकता है, लेकिन वो किसी भी समत रहे, पूरब में रहे, पश्चिम में रहे, मशरिक में रहे, मगरिब में रहे, तो वो समत एक मुतय्यन करता है खुदा के हुक्म के मुताबिक। लेकिन उन मूर्ति पूजकों का हाल यह है कि जिधर पुजारी का मुंह है उधर सामने मूर्ति रख दी, जिधर बंदे का मुंह है उधर अपना झूठा खुदा सामने रख दिया, अपने माबूदानी। यानी ये समत खुदा के हुक्म के मुताबिक तलाश नहीं करते, बल्कि अपनी अक्ल से समत मुतय्यन करते। और फिर अगर ये कहा जाए कि ये
ठीक है अगर किसी भी संत, लेकिन वो तो अल्लाह ही को तो पूजते हैं, वो भी माबूद ही को पूजते हैं। तो याद रखें, अपने हाथ से अपने माबूद की मूर्ति बनाना, फोटो बनाना, अक्स बनाना, ये मुहाल है, यानी ये हो ही नहीं सकता। ये बंदे की कुदरत में है ही नहीं कि बंदा अपने खुदा का, अपने माबूद का, अपने इलाह का, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसका फोटो बनाए, अक्स बनाए, उसकी कोई मूर्ति या कोई मुजस्समा बनाए, ये मुहाल है, ये कुदरत ही नहीं है बंदे के अंदर। क्यों? इसलिए कि खुदा तो वो है कि जो हक है, जो सच है, और वो ऐसा सच है कि उसका कोई शरीक नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, और न उसका जिस्म है हमारी तरह। अब जब जिस्म ही नहीं, जब जिस्म ही नहीं तो जिस्म के बगैर फोटो कैसा? जिस्म के बगैर उसका मुजस्समा कैसा? अगर कोई बंदा हो और बंदे का ये जो जिस्म है वो हट जाए और सिर्फ रूह रहे, सिर्फ रूह रहे, तो क्या रूह का कोई मुजस्समा बना सकता है? इंसान अपनी रूह का, अपनी रूह का, अपनी आत्मा का, अपनी रूह का कोई मुजस्समा, कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई तस्वीर बना सकता है? नहीं बना सकता। मुहाल इसलिए कि रूह को देखा ही नहीं, रूह को बंदे ने देखा ही नहीं। अब कुर्बान जाए देखे कि रूह देखी नहीं लेकिन है जरूर। इकरार सब करते हैं कि रूह है, और फिर रूह दूर भी नहीं है। हमारी रूह हमारे इतने करीब है कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे इतने करीब है, इतने करीब है, इतनी पास है रूह कि हम उसको देख नहीं सकते इन आंखों के जरिए। यानी अगर बंदा अपनी रूह का कुछ तसव्वुर समझ ले तो खालिक के रूह को समझना आसान हो जाए। कि जब बंदे की रूह ऐसी है कि पास में है, मौजूद है, एक है, पूरे जिस्म पे तसर्रुफ है, पूरे जिस्म पे कुदरत है, पूरी जिस्म को संभालती है, हम देख नहीं सकते। बिला तशबीह हो, बिला मिसाल, जैसे एक इंसानी रूह को ये ताकत दी है कि पूरे जिस्म पर उसका तसर्रुफ है, लेकिन वो बंदा उसे देख नहीं सकता। बिला तशबीह हो, बिला मिसाल, ये सारी कायनात अल्लाह ने पैदा की और उस अल्लाह की कुदरत, उसका तसर्रुफ सारी कायनात पर है, और वो ऐसी शान वाला है कि सच ही सच है, हक ही हक है, उसके मिसाल कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं, और वो ऐसा हक और सच है कि फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अब जो एतराज करते कि जब इतना करीब है तो दिखाई क्यों नहीं देता, तो हम कहेंगे रूह भी तुझसे करीब है, वो दिखाई क्यों नहीं देती? रूह भी तुझसे इतनी करीब है, वो दिखाई क्यों नहीं देती? जब तू इन आंखों से रूह को नहीं देख सकता तो खालिक के रूह को कैसे देख सकता? रूह के पैदा करने वाले को कैसे देख सकता? तो इस्लामी तौहीद ये है कि हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, हमारा पालनहार, हमारा खालिक, हमारा मालिक वो है कि जिसको बंदा इन आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए कि वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो मकानो मकानियत से पाक है। अब जब बंदा उसको देख ही नहीं सकता, अब उसकी तस्वीर कैसे बनाएगा? उसका मुजस्समा, उसकी मूर्ति कैसे बनाएगा? भाई अगर किसी की तस्वीर बनानी हो तो उसका मौजूद होना, सामने दिखाई देना जरूरी, तो उसके मुताबिक तो तस्वीर बनाएगा। लेकिन खुदावंदे आलम उसको जब किसी ने देखा ही नहीं, जब बंदा, अल्लाह फरमाता है ला तुदरिकुल अबसार,
इन आंखों के जरिए उसका इदराक नहीं हो सकता। ला तुदरिकुल अबसार, इन आंखों के जरिया उस अल्लाह का इदराक, उसकी जात का इदराक नहीं हो सकता। वह युदरिकुल अबसार, लेकिन वो जात वो है कि जो सारी कायनात का इदराक रखती है। वह लतीफुल खबीर, और वो लुत्फ व करम करने वाला, खबर रखने वाला, खबर देने वाला। सुभान अल्लाह, ये शान है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कोई देख नहीं सकता। किसी ने नहीं देखा, कोई देख ही नहीं सकता। आप जब देख नहीं सकते तो मुजस्समा कैसे बना सकते, तस्वीर कैसे बना सकते? तो मालूम है जितने भी इंसान तस्वीर बनाते हैं अल्लाह की, ये सब अपनी मन घड़त है, ये सब उनकी बनावटी है, ये सब उनकी मसनूई है, ये सब उनकी तराशिदा है। इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। खुदा को तो कोई देख ही नहीं सकता इन आंखों के जरिया। बेदारी के आलम में जैसे हम तुम्हें देखते हैं, आप हमें देखते हैं, इस तरीके पूरा इदराक, आपके पूरे जिस्म का इदराक मुझे हो रहा। हाथ इधर है, चेहरा इधर है, पूरा जिस्म इदराक। ला तुदरिक, खुदा को ऐसे इदराक से कोई नहीं देख सकता। लेकिन कुर्बान जाए, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम जिस नबी के नाम लेवा है, हम जिस नबी के नामूस की हिफाजत की बात करते हैं, हम जिस नबी के अदब और एहतराम की बात करते हैं, हम जिस नबी के नाम पर जीते हैं, अरे हम जिस नबी के नाम पर खाते हैं, हम जिस नबी के नाम पर पलते हैं, कल भी उनके टुकड़ों पे पलते थे, आज भी उनके टुकड़ों पे पलते हैं। ये अपना अकीदा दुरुस्त रखो। हमें कोई किसी का सदका नहीं मिलता, हमें सिर्फ नबी का सदका मिलता है, हमें सिर्फ नबी का सदका मिलता है। नबी खिला रहे हैं, नबी पिला रहे हैं, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, आला हजरत ने कहा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये, खिलाते हैं। वो नबी जो हमें खिला रहे हैं, वो नबी जो हमें पिला रहे हैं, वो नबी जो हम उम्मत से मोहब्बत करते हैं, वो नबी जब तक हयात रहे तब भी अपनी उम्मत को न भूले। वो नबी जो आज अपनी कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं, वहां भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआए खैर कर रहे हैं। अब अगर उम्मती भूल जाए तो ये उम्मती का कसूर है, यह उम्मती का कसूर है। नबी गाफिल नहीं है, नबी गाफिल नहीं अपनी उम्मत से, रहे वो, तभी तो शेखुल इस्लाम ने कहा, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ अल्लाह, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, हम उनकी नजर में रहते हैं। तो वो रसूल, वो नबी जो हमारी हर वक्त खैर खाही फरमाने वाले, जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले, जो हमें खुदा की पहचान का रास्ता दिखाने वाले, जो हमें तौहीद का सबक देने वाले, जो हमें इबादत का ढंग सिखाने वाले, जो हमें काबा से मोहब्बत करना सिखाने वाले, जो हमें सफा मरवा और मुज़दलिफा और अरफात इन मुक़द्दस मकामात का एहतराम करने का तरीका और सलीका सिखाने वाले, वो नबी जिनकी सीरत से हमें खाने का सलीका मिला, पीने का सलीका मिला, इबादत करने का तरीका मिला, और अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मिला। वो नबी कुर्बान जाए, वो नबी ने इन आंखों से मेराज की रात अल्लाह को देखा। किसी ने नहीं देखा, नबी ने देखा, नबी ने देखा। अब कैसे देखा, तुम्हारी कैफियत को कोई क्या बताए? इंसान की समझ कासिर है, समझ नहीं सकती। बस मान लो कि देखा। कैसे देखा, कैसे देखा, तो ना मैं समझा सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। बस समझ लो देखा। हाँ, कुछ इशारा मेरे नबी ने खुद आसान फरमा दिया, क्योंकि हम अगर अपनी अक्ल से बोले तो हमारी अक्ल की बात हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब बात हो तो एक सनद बन जाती है। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुजूर ने फरमाया
कि हर जुमा के दिन, सुभान अल्लाह, आज जुमा का दिन है, कितना मुबारक दिन है, इसकी कद्र करो, इसका एहतराम करो, इबादत का एहतमाम करो, दुनियावी काम को कम कर दो। आज के दिन इबादत और रियाजत की तरफ बढ़ो। जैसे ही अजान हो मस्जिद में, सारे काम काज छोड़ दो, खुदा के जिक्र की तरफ लपको, इसलिए कि आज इतना मुबारक दिन है, इतना मुबारक दिन है कि मेरा आका ने फरमाया कि जब हिसाब व किताब क़यामत के दिन हो चुका होगा और सब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। अब जब भी जुमा का दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को तलब फरमाएगा और अपना दीदार अता फरमाएगा, अपना दीदार देगा। सहाबा किराम में से किसी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम उसको कैसे देखेंगे? अब देखिए, हमारे लिए आसानी कर दी उस साहबी, कैसे देखेंगे? कहा बस इतना समझ लो, ज्यादा तो तुम समझ नहीं सकते, इतना समझ लो कि जैसे जब 14वीं रात का चांद चमकता है और सारे मिल के देखते हो, ऐसे ही तुम खुदा का जलवा देखोगे, खुदा का दीदार करोगे। सुभान अल्लाह। लेकिन ये नेमत कब मिलेगी? ये नेमत कब मिलेगी? जब हम जन्नत में जाने के काम करेंगे, जब हम दुनिया में जन्नती बनने की कोशिश करेंगे। अब नमाजें छोड़ दो और तसव्वुर ये रखो कि जन्नती बन जाओ, नमाजों की कज़ा करो और समझो कि जन्नती हो जाओ। फज्र में सोते रहो, फज्र कज़ा कर दो और फिर समझो कि हम जन्नती हो जाएं। ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है। खुदा का हक भी अदा करना है, बंदों का हक भी अदा करना है, और यही तरीका हमें नबी पाक ने अपनी सीरत से बताया, यही तरीका हमें सहाबा किराम ने अपनी सीरत से बताया, यही तरीका औलिया अल्लाह ने अपनी सीरत से बताया। उन्होंने न खुदा की इबादत में कोताही की, न बंदों का हक अदा करने में कोताही की, बैलेंस रखा। और हम बैलेंस खो देते हैं, हम बैलेंस खो देते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अपनी तबीयत का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हम जो कहते हैं वही हक है, वही सच है। जब तक ये हम ये दरमियान से नहीं निकलता, वहां तक बंदे को मकाम हासिल नहीं होता। अल्लाह वाले फरमाते हैं, हक और बंदे के दरमियान जो सबसे बड़ा पर्दा है वो मैं का पर्दा है। मैं अना, मैं कुछ हूं। ये जो मैं का पर्दा जब दरमियान से हटता है तो फिर उसे खुदा का दीदार नसीब होता है, फिर खुदा का जलवा आता होता है, फिर खुदा की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। फिर बंदे को अपनी हिफाजत नहीं करनी पड़ती, खुदा खुद हिफाजत करता है। बंदे शर्त यह है कि बंदा कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, कोई भी मामला हो, हक को तलाश करे, सच्चाई को तलाश करे, ये देखे कि सच क्या है, सच का साथ है। और सच वही है कि जो शरीयत के मुताबिक, बस अगर शरीयत को हमने नापतोल बना लिया तो मैं समझता हूं हम बहुत से कष्ट से बच जाएंगे। वरना अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो कभी इधर सच लगेगा, कभी इधर सच लगेगा। अब देखिए, शरीयत का फरमान है जुन्नुल मोमिनूना खैरा, मोमिन के साथ अच्छा गुमान, ये हुजूर का फरमान है, यानी ये शरीयत का हुक्म है। ईमान वाला भाई है, अच्छा गुमान करो, उसके बारे में अच्छी सोच रखो। अगर वो कोई बात कहे तो उसका अच्छा मतलब निकालो, अच्छी सोच रखो। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जो बेचारा अच्छा चलने वाला है, उसके बारे में इतनी बुराई फैला दी जाती है कि कभी कभी बहतान तक बात पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो कल तक बड़ा गरीब था, अल्लाह ने उसको बिजनेस में बरकत दे दी। अब वो हलाल के अंदर मेहनत किया, बरकत पाई, वो बढ़ गया, नेमतों से अल्लाह ने उसे नवाजा। एक मकान हुआ, 2 मकान हुए, गाड़ी हुई, ये हुआ वो हुआ, बरकतें अल्लाह ने दी। अब बदगुमारी बढ़ने लगी, कुछ लोगों ने कुछ फैला दिया, कुछ लोगों ने कुछ फैला दिया। बास तो इतने बेबाक हैं कि कहते हुए उन्हें महसूस कि अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है,
कि एक मुसलमान के बारे में ऐसा तस्वीर कर लेना कि अब जो है वो ब्याज का बिजनेस करता है, जबकि वो हलाल का उसका बिजनेस है। अल्लाह उसको हलाल के अंदर बरकत दे रहा है और तुम पूरे कारोबार को हराम ठहरा दो। अलग कोई दलील नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई सबूत नहीं। बिना सबूत के किसी मुसलमान की तरफ गुनाह की निस्बत करना हराम है, बिला सबूत के। मैं ये नहीं कहता कि जो ये काम करते हैं उनको भी बुरा ना करो, नहीं, लेकिन जो नहीं करते, जो अच्छे बंदे हैं उनकी अच्छाई की तारीफ करो। जो ये नहीं करते उन पे बहतान न लगाओ, इसलिए कि बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू, कि जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को इज़ा देते हैं और उस बात की निस्बत उनकी तरफ करते हैं जो उन्होंने नहीं किया, बिगैरि मक्तसब, जो उन्होंने नहीं किया, जो उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन फिर भी कहा जाता है ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। फ़क़द इहतमलू बुहतान व इस्म मुबीना, अल्लाह फरमाता है वो सख्त बहतान तराश है और जो है अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब उन्हें दिया जाएगा। लिहाजा शरीयत का यह पैमाना अपने समाज में याद रखें कि हर एक पर गुनाह की निस्बत बगैर किसी देखे बुझे न लगाया करें, बल्कि अच्छा गुमान करें और हर एक का हक अदा करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो आयत करीमा 195 आयत करीमा मैंने जो तिलावत, इसमें इतनी वजाहत के अल्लाह ने तमाम बातों को जमा फरमा दिया। खर्च करने की, माली खर्च, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, खर्च करो, अल्लाह फरमाता है खर्च करो, लेकिन कहां? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब तलाश करो अल्लाह का रास्ता कौन कौन सा है, अल्लाह के रास्तों में तलाश खर्च करो। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो। व अहसिनू, और अल्लाह फरमाता है एहसान करो, एहसान करो। कर्जा दे के ब्याज वसूल न करो, एहसान करो। कर्जे हसन दो, एहसान करो, भलाई करो, नेकी करो, अच्छाई करो। व अहसिनू वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, अल्लाह से डरने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से और जो बातें हैं मैं आइंदा जुमा बयान करने की कोशिश करूंगा। और आपसे गुजारिश है, जैसा कि आपने सुना कि जुमा की कितनी फजीलत है, लिहाजा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी मस्जिद की तरफ आए, ताकि जुमा के दिन जो बातें होती हैं उसमें से आप फ़ायदा उठाएं, उस पर अमल करें। आप अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें फ़ायदा हम ही को होगा, फ़ायदा हमें। और ये फ़ायदा जैसे ही हमारी आँख बंद होगी तमाम फ़ायदे हमें नज़र आएंगे। अभी आँख खुली हुई दुनिया की तरफ रुख है, तभी वो नज़र नहीं आता, लेकिन और आँख तो सबकी बंद होनी है, मेरी भी बंद होनी है, आपकी भी बंद होनी है, सबकी बंद। जैसे ही बंद होगी सारे फ़ायदे नजर के दुनिया में क्या क्या हमने किया। तो आप जितना वक्त मस्जिद में देंगे, जितना ज़्यादा वक्त मस्जिद में लगाएंगे जुमा के दिन, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अल मुख्तसर दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको